श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आशा भगवती व्रत और उसका उज्जमन और आशा भगवती व्रत की कथा को कहेंगे। यह व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही कुंवारवदी अष्टमी से प्रारंभ कर देना चाहिए। 8 कोना को गोबर मिट्टी से चौका देकर आशा भगवती की कहानी सुने। फिर 8 कोनों पर आठों पर 2 दूब, 2 पैसा, 2 चिटकी और 1 सुहाली तथा 1 फल चढ़ाएं और आठों पर 2 रोली की, मेहंदी की और काजल की बिंदी रखें। आठों कोनों पर 1 दीपक जलाएं। इस प्रकार नित्य प्रति 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन 1 सुहाग पिटारी आठों कोनों पर चढ़ाएं और इसी दिन व्रत भी रखें। व्रत वाले 8वें दिन 8 सुहाली का बायना काढ़कर सासू जी को दें और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल एक समय खाकर व्रत रखें। ये इस प्रकार यह व्रत 8 वर्ष तक करें और 9वें वर्ष में उसका उज्जमन करें। उज्जमन के लिए ऊपर लिखे अनुसार पहले पूजन कर लें। 1 सुहाग पिटारी मंगाएं जिसमें सुहाग की सभी वस्तुएं हों। फिर 8 सुहाग पिटारी को आठों कोनों पर चढ़ा दें और 1 सुहाग पिटारी को अपनी सासू जी को दें, उनके पांव लगें। 8 सुहाग पिटारियों में 1 सुहाली भी रख दें। इसके बाद 8 सुहागन ब्राह्मणों को भोजन कराकर प्रत्येक को 1 सुहाग पिटारी व दक्षिणा दे देवें। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुने। आशा भगवती की कहानी। एक हिमाचल नामक राजा था। उसके 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गौरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने उन दोनों लड़कियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। इस पर पार्वती ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तथा गौरी बोली, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलाया और उनसे कहा कि पार्वती के लिए कोई भिखारी वर तथा गौरा के लिए किसी राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वर की तलाश करने लगा। एक स्थान पर शिवजी भिखारी के रूप में बैठे हुए थे। उस भिखारी से पुरोहित ने पार्वती का संबंध तय कर दिया और एक बहुत सुंदर राजकुमार से गौरा का विवाह कर दिया। गौरा की जब बारात आई तो राजा ने उसको खूब आतिथ्य सत्कार किया और बहुत सा दहेज दिया, किंतु जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने उसको कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान लेकर पार्वती को विदा कर दिया। शिवजी पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत आ गए। पीछे जब पार्वती जहाँ कदम रखे वहीं घास जल जाए, यह देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने बताया कि पार्वती जी और इनकी भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थीं। इनकी भाभियों ने तो पीहर में जाकर उज्जमन व्रत किया, किंतु इन्होंने उज्जमन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी माँ के घर जाकर व्रत का उज्जमन करें तो सब दोष दूर हो जाएगा। यह व्रत बात सुनकर शिवजी और पार्वती खूब कपड़े गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने के लिए तैयार हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है, वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली कि हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कूख बंद कर दो। शिवजी ने कहा, तुम कूख बंद मत करवाओ, अन्यथा पीछे बहुत पछताओगी। आगे चले तो फिर देखा कि एक घोड़ी के बच्चा होने वाला है, वह भी बहुत कष्ट में है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से हट कर पड़ गईं कि मेरी तो कूख बंद कर दो, तभी आगे चलूँगी, बच्चा होने में बहुत तकलीफ़ होती है। शिवजी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु जब वह नहीं मानी तो शिवजी ने पार्वती जी की कूख बंद कर दी। तब वे दोनों आगे चले। उधर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। जब पार्वती जी अपने पीहर पहुँची तो उन्होंने एकाएक माता पिता कोई भी उनको पहचान न सका। बाद में उन्हें देखकर राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा ने फिर पार्वती जी से पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। पार्वती जी ने कहा, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। फिर पार्वती अपनी भाभियों के पास गईं और देखा कि वे आशा भगवती का व्रत का उज्जमन कर रही हैं। यह देखकर पार्वती जी ने भाभियों से कहा कि मेरे उज्जमन की कोई भी तैयारी नहीं है।
नहीं तो मैं भी उजमन और व्रत करती। तब भाभियों ने कहा, तुम्हारे क्या कमी है, शिवजी स्वयं ही सारी चीज़ों की तैयारी कर देंगे, उनसे तो केवल कहने भर की देरी है। तब पार्वती जी ने शिवजी से कहलवाया कि मुझे उजमन और व्रत की तैयारी करनी है। तब शिवजी ने पार्वती के पास मुंदड़ी भेज दी और कहा, इससे जो चाहोगी वही काम हो जाएगा। पार्वती जी ने वह मुंदड़ी ले ली। इससे सभी सामान की तैयारी फौरन ही हो गई। यह देखकर भाभियों ने पार्वती से कहा कि हम तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी तैयारी नहीं हो पाई। तुमने इतनी जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सबने खूब धूमधाम से उजमन और व्रत किया। फिर राजा ने शिवजी को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराए। यह देख सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के लिए दिया, किंतु वह तो अपने भाग्य से राज्य कर रही है। जब शिवजी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी को छोड़कर कुछ भी ना बचा। पीछे पार्वती जी वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिवजी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिवजी ने पार्वती जी से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। शिवजी यह बात जानते ही थे कि पार्वती जी ने केवल सब्जी खाई है। इस पर शिवजी को हंसी आ गई और वे बोले कि तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर और पानी पीकर आई हो। तब पार्वती जी बोली, महाराज आपने तो सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में छुपा कर रखी और पीहर की इज्जत ससुराल में रखी। उठकर जब आगे चले तो सूखी घास पर पैर पड़ते ही वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि इस घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज मेरी भी कूख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने तो पहले ही बहुत मना किया था कि कूख बंद मत कराओ, अब कैसे खोलें। जब वे दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही है। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज यह क्या है। शिव जी ने कहा कि यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी शिव जी से हट पड़ गई कि मेरी भी कूख खोलो। पार्वती की हट देखकर शिव जी ने महल से गणेश जी को बनाया। सब नेकचार करके पार्वती जी से यमुना पूजन कराया। फिर पार्वती बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेंगी, जिसको लेना हो ले जावे। यह सुन साधारण से मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए। ब्रह्माणी और वैश्य स्त्रियाँ सुहाग लेने के लिए देर से पहुँची। तब तो शिव जी पार्वती जी से बोले कि इनको भी सुहाग दे दो। तब पार्वती बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी। इस पर शिव जी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब उन स्त्रियों को थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार सबको सुहाग मिल गया है। पार्वती जी, जैसे सबको सुहाग दिया वैसे हमको भी देना।